बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया के निधन के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या अंबाला में लोकसभा के उपचुनाव होंगे। उपचुनाव कब तक हो सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वकील और राजनीतिक मामलों के जानकार संदीप गोयल जी, जो इस बारे में विस्तार से बताएंगे। अंबाला लोकसभा से सांसद रतनलाल कटारिया का निधन हो चुका है और उनके निधन के बाद उस सीट को चुनाव आयोग की ओर से खाली भी घोषित कर दिया गया है। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब उस सीट पर उपचुनाव होंगे, क्योंकि अगले लोकसभा चुनाव से अगर देखा जाए तो एक साल से भी कम का समय बचा है। इस बारे में राजनीति की जानकार क्या कहते हैं। हमारे साथ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वकील संदीप गोयल से मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। गोयल साहब, क्या कहेंगे जो ये पूरा जो एक सिनेरियो बना है चुनाव को लेकर, अब समय कम बचा है, एक साल से कम बचा है, तो क्या चुनाव हो सकते हैं या सरकार टाल सकती है? देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है, रतनलाल कटारिया जी जो सांसद अंबाला के थे, उनका देहांत 18 मई को हुआ था और शायद प्रधानमंत्री जी ने 30 मई को शपथ ली थी और मेरे अनुसार ये एक साल से लगभग 12 दिन के ज़्यादा का समय बनता है, एक साल से 12 दिन अधिक। बाई इलेक्शन करवाने के लिए हमारे पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। उसके अंदर सेक्शन 147 से लेकर सेक्शन 151A तक उसके अंदर ये प्रावधान सारे बताए गए हैं। उसमें बताया गया है कि कब आपने MP की सीट के लिए कब आपने डिक्लेयर करनी है, वैकेंसी कब होगी, और MLA के लिए कब होगी। फिर सारा प्रोसीजर बताते हुए सेक्शन 151A उसमें बड़ा स्पष्ट बताया गया है, अगर सरकार के सामने इस प्रकार की सूरत आती है, ये चुनाव आयोग के सामने आती है, तो विद इन 6 मंथ चुनाव करवाने होते हैं। परंतु वहाँ पर 2 क्लॉज हैं। नंबर 1, अगर 1 साल से कम समय बचा हुआ है तो वहाँ चुनाव नहीं होंगे। अगर 1 साल से थोड़ा सा अधिक चुनाव का कार्यकाल का समय बचा हुआ है सरकार का, तो उस सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ विचार विमर्श करके अगर उन्हें ये लगे कि इस लिमिटेड पीरियड के अंदर चुनाव नहीं करवाए जा सकते, तो उस सूरत में भी चुनाव टाला जा सकता है। अगर ये दोनों सूरत हाल नहीं है तो 1 साल से अधिक का समय है तो सरकार को चुनाव कराना ही होगा। यानी अब सरकार जो है वो चुनाव को टाल सकती है अगर चाहे तो। सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रीव्यू में आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे इलेक्शन कमीशन के आगे किस प्रकार का एक केस मेड आउट करे कि हमारे लिए इस लिमिटेड पीरियड के अंदर बड़ा डिफ़िकल्ट है ये चुनाव करवाना, तो उस सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट की राय को मानकर चुनाव को टाल सकता है जी। क्योंकि अगर अभी के हम हालात देखें तो कोई बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं है, कोई सरकार भी इतनी कोई गंभीर नज़र नहीं आ रही है, कोई बयान सरकार की ओर से सामने नहीं आया है अंबाला चुनाव को लेकर। यानी अब अगर 1-2 महीने और निकल जाते हैं तो शायद फिर तो ये मान लेना चाहिए कि अब तो चुनाव कम से कम नहीं होंगे। नहीं, कि यहाँ मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा, जो पीरियड है वो पीरियड केवल इस वजह से स्टार्ट नहीं हुआ कि 1 महीना रह गया या 2 रह गया। वो पीरियड स्टार्ट होता है जिस दिन सांसद जी का देहांत हुआ और जिस दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन निकाली कि वैकेंसी डिक्लेयर कर दी MP की, भाई ये सीट अंबाला की वैकेंट हो गई है, तो वो पीरियड उस डे से स्टार्ट होगा। सरकार की तैयारियां क्या करती है, सरकार क्या करेगी, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर 30 मई से पहले चुनाव आयोग ने, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो सीट अगर डिक्लेयर कर दी, वैकेंट डिक्लेयर कर दी, तो सरकार मजबूर है, सरकार को चुनाव कराना पड़ेगा। बस सरकार के पास केवल एक तरीका बचता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चुनाव आयोग को आश्वस्त करे, समझा पाए कि हमारे लिए 1 साल के अंदर इस पीरियड में हम चुनाव कराने में सक्षम नहीं। जैसे आपने बताया कि 1, 2 या 3 महीने और सरकार ले जाए, तो उस समय चुनाव आयोग के सामने सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मजबूरी जाहिर कर सकती है, देखिए जनाब अब तो हमारे 8 या 9 महीने रह गए, हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। तो ये एक सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। जो आपने बताया कि 2-3 महीने अगर सरकार इसको टाल दे, तो बाद में आपको ही पता है 9 महीने का समय रहते सरकार टालने की पूरी कोशिश करेगी। एक आखिरी सवाल है कि अगर विपक्षी पार्टियां चाहें कि वहां पर चुनाव होना चाहिए, उपचुनाव होना चाहिए, तो उनके हाथ में फिर क्या पावर है कि वो चुनाव के लिए सरकार को मजबूर कर पाएं? विपक्षी पार्टी कोर्ट का भी रास्ता अपना सकती हैं। आपने गौर किया होगा, इलाहाबाद के अंदर बाई इलेक्शन हुआ था MLA का, तो सरकार को ज़रूरी था कि विद इन 6 मंथ इनको चुनाव करवाना चाहिए था। परंतु अभय सिंह चौटाला जी ने जब किसान मूवमेंट को लेकर अपना इस्तीफ़ा दिया था और उस समय सरकार ने जब उपचुनाव नहीं करवाया, तो अभय सिंह चौटाला जी ने हाई कोर्ट में केस लगाया था। सरकार इसी तरह
विपक्षी पार्टियां भी एमपी का चुनाव कराने के लिए हाई कोर्ट जा सकती हैं और वो कह सकते हैं कि सरकार हाई कोर्ट से मांग कर सकती हैं कि सरकार को डायरेक्शन दे, चुनाव आयोग को डायरेक्शन दे कि वो चुनाव शीघ्र करवाएं। जी शुक्रिया। तो ऐसे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के वकील संदीप गोयल जिन्होंने काफ़ी खुलकर इस बारे में जानकारी दी और कहा कि हालांकि जब 1 साल से ज़्यादा का समय बचता है, यानी उससे पहले अगर सांसद का निधन हो जाता है, तो ऐसे में चुनाव करवाना ज़रूरी होता है और सरकार नियमों के अनुसार वहाँ पर चुनाव करवा सकती है। लेकिन अगर समय कम बच जाता है और केंद्र सरकार से बातचीत करने के बाद चुनाव आयोग के सामने ऐसी प्रार्थना की जाती है कि फिलहाल सरकार उस लोकसभा चुनाव में चुनाव करवाने के हालात में नहीं है, समय का हवाला दिया जाता है, तो ऐसे में चुनाव टालने का विकल्प भी सरकार के पास आ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल दीवान के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़।